अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अजीज़ कदर गिरामी और सामईन किराम, आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक ऐसे उन्वान से करना चाहती हूँ जिसकी तरफ रहनुमाई इन आयतों से होती है जो अभी पढ़ी गई। इससे मुझे आप लोगों से बात करने का रास्ता मिल गया। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ एक ऐसे जुमले से करती हूँ जो शायद आप लोगों के लिए और बहुत से पढ़े लिखे लोगों के लिए खिलाफ तवक्को हो और चौंका देने वाली हो। हिंदुस्तान की ये सरज़मीं जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है, बहुत बड़ी खुशकिस्मत है और बहुत बदकिस्मत भी है। आप लोग एक ही जुमले में इतना बड़ा तज़ाद को सुनकर ताज्जुब करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों के सामने जो आयत पढ़ी गई वो खुद एक बहुत बड़ी हकीकत को बयान करती है। किसी ज़माने में इसकी वही मुतज़ाद फ़िलहाल हिंदुस्तान की सरज़मीं पर बर्पा हो चुका है। किसी ज़माने में इसकी खुशकिस्मती का ये आलम था कि लोग इसे सोने की चिड़िया कहते थे। इसकी यकतायत और जमहूरियत का पूरी दुनिया में बिगुल बज रहा था। हिंदुस्तानी गुलशन में रंग बिरंगे फूलों की कहकशाएं बरस पड़ी। तिरंगा आसमान की बुलंदियों को छूने की कोशिश में लगा हुआ है। जमहूरियत की खुशबूदार हवाएं चल रही थी और दस्तूर हिंद यानी संविधान की एक ऐसी मजबूत दीवार से मुल्क की घेराबंदी की गई ताकि मुल्क के दुश्मन अनासिर इसे गिरा ना सके और इसमें लहलहाते फूलों को नुकसान न पहुँचे, ताकि गुलिस्ता का इस्तेसाल ना हो। मगर अफसोस, सद अफसोस, जहाँ ये कहा जा रहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आज इस पुरसौज़ फिज़ा में ये तराना गूंज रहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। मुश्किल बहुत है लेकिन जीना यहाँ हमारा। सब बुलबुलें ये सुनकर खामोश हो गई है, कौए के शोर में अब नगमा कहाँ हमारा। पर्वत है सबसे ऊंचा, गम से पिघल रहा है, मालूम है उसे भी दर्द नेहा हमारा। हम आपको अपना दर्द क्या सुनाए। आज 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया ज़रूर है, लेकिन अपने ही मुल्क के कुछ नेताओं की हरकतों की वजह से दिल रंजूर और जख्मी हो चुका है। इस मुस्कुराते चमन को न जाने कहाँ की नज़र बद लग चुकी है कि मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। बूढ़े बच्चे को अपने लपेट में ले लिया है। हिंदुस्तान की सड़कों पर एहतजाजियों की चीखों पुकार सुनने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इन आयतों में कहा है कि सुम्मुम बुकमुम उम्युन, कि वो ना सुनते हैं, ना बोलते हैं और ना ही देखते हैं। ठीक हमारे वजीर आज़म साहब और वजीर दाखिला साहब इतने सख्त हो चुके हैं कि ना उन्हें सिंधु बॉर्डर दिख रहा है और ना ही लखनऊ का बॉर्डर, और दूसरे शहरों के मुस्लिमों की चीखों पुकार सुनाई दे रही है और ना ही पुलिसों का जुल्म और बर्बरियत का दिलखराश मंजर दिखाई दे रहा है, बल्कि अपने ही हरधर्मी का मुजाहिरा किया जा रहा है। किसान मर रहे हैं, पर मेरी बात भी कान खोल के सुन लो। मिले खाक में अहल शाह कैसे कैसे, मकी हो गए बेमका कैसे कैसे। मिले खाक में अहल शाह कैसे कैसे, मकी हो गए बेमका कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, उसी से सिकंदर सफाते भी हारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। आज मुझे जश्न यौम जमहूरिया बहुत फीका फीका से लग रहा है, चूँकि हमारे आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है। जमहूरियत की गला घोटने की तैयारी हो रही है। ये सब देखते हुए मनफीका है। अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन को मुल्क दुश्मन अनासिर से बचाए, आमीन। और हमारे मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को परवान चढ़ाए और तमाम अक़वाम व मिलल व जीनत की वहदत के साथ साथ एक जैसे के साथ भी रहना नसीब करे और काले कानून जैसे हम हिंदुस्तानियों की हिफाजत करें। दिल तो चाह रहा है बहुत कुछ कहूँ, लेकिन वक्त का तकाजा है बात ख़त्म की जाए। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा के इस शेर पर मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोसिता वालों,
نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وما توفیق الا باللہ، السلام علیکم۔